वह सुदर्शन सेठ ध्यान कर रहे हैं कि मुझे इंद्रिय विषयों का त्याग करके आत्म तत्व का चिंतन आनंद लेना है। आत्मा में अनंत आनंद है। ये सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे। उस समय ही दासी आई और दासी ने उनके ऊपर एक बड़ा कपड़ा डाला और कपड़ा डाल करके सीधा उसने सुदर्शन सेठ को उठाया, कंधे पर रखा और सीधा वह कहां पहुंच गई? पहरेदारों ने रोका। क्यों नहीं रोका? क्योंकि पहले डरा दिया उनको 15 दिनों में। 15 पहरेदारों को डरा दिया, इसलिए कोई रोक नहीं पाया। सीधी रात्रि के समय वह सुदर्शन सेठ को, जो दिगंबर थे, नग्न रूप में थे, ऐसे सेठ सुदर्शन को ले जा करके महारानी के अंतःपुर में खड़ा कर दिया। और महारानी ने तुरंत दासी को बाहर करके अपना सारा तिया चरित्र जो भी होता है सब कुछ उसने पूरी रात करने का प्रयास किया। लेकिन धन्य है वे साधक, धन्य है वे श्रावक कि रात भर रानी उनके समक्ष दुष्चरित्र करती रही, दुष्कर्म करने का प्रयास करती रही, लेकिन वे सुदर्शन सेठ दिगंबर के दिगंबर जैसे के तैसे खड़े हैं। कोई विकार उनके अंदर नहीं आया, निर्विकार रूप में रहे और संकल्प कर लिया कि ये मेरा उपसर्ग दूर होगा तो मैं घर, संसार, परिवार को छोड़ करके अब मोक्ष मार्ग पर चल पड़ूंगा। आंख बंद, बिल्कुल मिट्टी की तरह, जड़ की तरह खड़े हुए हैं। और रात भर उस रानी ने प्रयास किए। दासी ने द्वार खटखटाया कि महारानी जी जल्दी कीजिए, उजाला होने आ रहा है, परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर और रुक, उसने कहा। लेकिन थोड़ी देर में उजाला जब हो गया, अब तो के लिए अब इसको ले जाना मुश्किल है, अब हम नहीं ले जा सकते इसको, क्योंकि अब उजाला हो चुका है। तो रानी ने क्या किया कि वहीं अपने कपड़ों को और फाड़ लिया, बालों को बिखेर लिया, नाखून गड़ा लिए, खून निकाल लिया और चिल्लाने लगी, रोने लगी, अपना सारा त्रिया चरित्र दिखाया। उसकी आवाज को सुनकर के सैनिक आए, पहरेदार आए, राजा आए। राजा के सामने सारा सब कुछ उसने किया और कहा कि इसने मेरे शील को लूटने का प्रयास किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजा ने तुरंत सेठ सुदर्शन को बंदी बनवा दिया कि ले जाओ इसको और ले जाकर के इसको तोप के गोलों से उड़वा दो। और जिस समय तोप का गोला सुदर्शन सेठ के ऊपर छोड़ा गया अथवा जो उपसर्ग किए गए, तो उन उपसर्ग के समय कई ग्रंथों में हमारे आता है कि सुदर्शन सेठ को शूली दंड दिया गया। और जिस समय शूली दंड दिया गया, चांडाल ने सुदर्शन सेठ को शूली पर लगा दिया। ये शूली दंड सुदर्शन सेठ को दिया जा रहा था। उसे वधस्थल पर खड़ा किया, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं। और जैसे ही चांडाल ने शूली का औजार चलाया कि औजार चलाते ही अचानक उसे एक प्रकाश दिखलाई दिया, आंखों में अंधेरा छा गया, वो समझ नहीं पाया क्या हो रहा है। और जहां शूली दंड था वहां तुरंत वहां पर एक सिंहासन बन गया और आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं और देवतागण उस सुदर्शन सेठ के गले में माला पहना रहे हैं कि धन्य हैं आप युवक होकर के, पुरुष होकर के, और आपने इतनी दृढ़ता से ऐसे शील का पालन किया है, ऐसे शील का पालन किया है कि आज वह रानी हार गई लेकिन आप जीत गए। राजा को पता चला कि देवताओं ने आकर के सुदर्शन सेठ की पूजा की है, तो क्षमा याचना राजा ने की कि मुझे क्षमा कीजिए, आप तो शील में दृढ़ हैं, मेरी रानी ने ऐसा किया है। तो रानी के मुंह को काला करके, सिर मुंडवा करके, जूतों की माला पहना कर गधे पे बैठा करके उसे देश निकाला मिल गया। सुदर्शन सेठ जिनके शील की परीक्षा हुई, देवताओं ने उनकी विजय की घोषणा की, राजा ने उन्हें छोड़ दिया, सम्मान के साथ छोड़ दिया। पत्नी आई और कहा कि चलिए घर चलिए। उसने कहा नहीं, मैंने संसार देख लिया, ये संसार असार है, दुखी दुख इसके अंदर भरे पड़े हुए हैं, मुझे संसार में नहीं रमना। और वह सुदर्शन सेठ जिसके स्वदार संतोष व्रत था,
अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्री के साथ में रमण नहीं करूंगा, अन्य स्त्री मेरे लिए माता के समान है। इस प्रकार के पवित्र पावन भाव जिनके थे सुदर्शन सेठ की, रानी ने परीक्षा ली तो देवताओं ने आकर उसका सम्मान किया और आज वो शील में अदर अमर हो गए। एक छोटा सा व्रत। महान भावों, मुनि बन गए, घर नहीं गए। अब ब्रह्मचर्य महाव्रत को ग्रहण कर लिया कि यदि ब्रह्मचर्य अणुव्रत ग्रहण करने पर इतना आनंद मिला है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ग्रहण करने पर यदि इतना सम्मान, इतना देवों के द्वारा पूज्य हुआ हूं, तो यदि मैं पूर्ण महाव्रत को धारण कर लूंगा तब तो सिद्ध पद को प्राप्त कर लूंगा। मुनि बने, साधना की, पुनः वह जो रानी थी उसने आत्महत्या करी और मर करके व्यंतरी बन गई, और व्यंतरी बनकर के फिर उसने सुदर्शन सेठ के ऊपर फिर उपसर्ग किया। काफी उपसर्ग हुए सुदर्शन सेठ पर। वे मुनिराज वेश्या के उपसर्ग को सहन करते हैं, व्यंतरी के उपसर्ग को सहन करते हैं, और उपसर्ग सहन करते हुए आत्मा में रमण करते हुए पटना कमल दह से संपूर्ण कर्मों का नाश करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं। लो सुदर्शन महामुनिराज की। महान भावों, यह है ब्रह्मचर्य। आचार्य भगवान कहते हैं त्रिलोक पूज्यम हवई बंभम, ब्रह्मचर्य त्रिलोक पूज्य होता है। आज प्राय करके इसका नितांत अभाव होता जा रहा है। फिर भी हमारी संस्कृति है, जैन समाज के अंदर में प्राय करके नियम श्रावक लेता है कि भाई मैं अपनी पत्नी में संतोष करूंगा, और उसमें भी स्त्रियां पुरुष संकल्प करते हैं कि हम पर्व के दिनों में संयम से रहेंगे। अष्टमी को, 14 को, अष्टानिका में, 10 लक्षण में, 16 कारण में या विधान करेंगे तो हम दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य से रहेंगे, संयम से रहेंगे। ये सुदार संतोष व्रत है। और जो इतना व्रत भी पालन करता है, यही व्रत उसको महाव्रत की ओर लेकर के जाता है। बहुत श्रेष्ठ व्रत है। आज यदि जनसंख्या नियंत्रण करना है, इस व्रत की परम आवश्यकता है। अनेक अनेक महारोगों से बचना है, इस व्रत की परम आवश्यकता है। परिवार की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए इन नियमों का होना परम आवश्यक है। जब तक ये नियम चलते रहेंगे, जब तक श्रावक और श्राविका इन नियमों का पालन करते रहेंगे, तब तक ही यह आपको दिगंबर साधु मिलेंगे, क्योंकि पिंड शुद्धि के साथ में आज साधु आहार करते हैं। और जब तक साधु और श्रावक का जोड़ा चलता रहेगा, तब तक अग्नि रहेगी, तब तक धर्म रहेगा, परिवार रहेगा, समाज रहेगा। और जिस दिन ये पति पत्नी के संबंध खत्म हो जाएंगे, श्रावक और साधु के संबंध खत्म हो जाएंगे, श्रावक अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, साधु के लिए आहार नहीं मिलेगा, उस दिन साधु निराहार होकर के समाधि ग्रहण कर लेंगे। और जिस दिन साधु नहीं होंगे इस धरती पर, उस दिन अग्नि नहीं होगी, आपको रोटी खाने नहीं मिलेगी। जब तक रोटी मिल रही है जानना कि तब तक साधु हैं, और जब तक साधु हैं तब तक धर्म है, और जब तक धर्म है तब तक हमारे सत्कर्म हैं, और तब तक परिवार और संसार है। परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, परिवार की नीति को बचाने के लिए आज इन व्रतों का होना परम आवश्यक है। आज बड़ी विडंबना है कि लड़के और लड़कियां आज भाग रहे हैं, और उसके पीछे कारण है तो माता पिता है। माता पिता यदि बचपन में उन बच्चों को गुरु के पास में लेकर के आए और कहें कि गुरुदेव इनको 5 साल का ब्रह्मचर्य दीजिए, इनको 10 साल का ब्रह्मचर्य दीजिए, जब तक कि शादी नहीं करें तब तक का इनको ब्रह्मचर्य दीजिए, और उनको समझाया जाए तो बच्चे अपने नियंत्रण में रहें। माता पिता कुछ बताना नहीं चाहते। आज माता पिता सिर्फ सुविधाएं दे रहे हैं, बस पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। मैंने उस दिन भी कहा था, बहुत सारे बच्चे हैं, यदि यहां चाहे तो पूरे चौमासे में जो शाम में क्लास हमारे मनीषी लेते हैं, पूरा मंदिर परिसर भर जाए, इतने सारे बच्चे हैं, लेकिन कहां है वो बच्चे? हालांकि ये हाल तो भर जाता है, लेकिन फिर भी अभी पूरे औरंगाबाद के जैन बच्चे नहीं आते। क्यों नहीं आते? मतलब टाइम नहीं मिलता उनको। क्यों? ट्यूशन को जाना है, कोचिंग को जाना है, जॉब को जाना है। आपको जॉब को जाना, इसलिए हमने 6 की बजाय 7 से 8 में क्लास कर दी है। ध्यान रखना,
जो बच्चे मुनि और आर्यिका माता जी के पास में आकर दिगंबर साधु के पास बैठ कर के आधे घंटे बैठकर संगति कर लेंगे, उनका उपदेश सुनेंगे। कल कितना अच्छा मनुष्य ने मैगी के विषय में बताया था कि जो मैगी खाएगा, बच्चों को बताया कि जो मैगी खाएगा, मैगी में सुअर का मांस है, मैगी में सुअर का मांस है। जो मैगी खा रहा है वो सुअर का मांस खाने का पाप कमा रहा है और आगे जाकर के वो सुअर बनेगा। और सुअर क्या खाता है आप जानते हैं, जो सुअर खाता है वही खाना पड़ेगा जो मैगी खाएगा। बहुत अच्छा विषय बताया था। तो ये बच्चों को शिक्षा मिलती है। अपने अपने बच्चों को आप भेजें, युवाओं को आप भेजें, अपनी बेटियों को भेजें कि बहुत हो गया जो आप सारा दिन कर लो, लेकिन कम से कम दिन में एक बार, 24 घंटे में एक बार, सुबह में शाम में संत समागम करो, संतों की संगति करो, क्योंकि संतों की संगति से ही सदाचार आता है। वरना अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। एक छोटा सा घटना दृष्टांत मेरे ध्यान में आ रहा है, आपने सुना होगा। एक स्त्री थी, पैसा कम था लेकिन दिखावा ज्यादा था। घर में अपने नौकरों से उसने कहा कि देखो, जब भी घर में कोई मेहमान होता है, मेरी कोई फ्रेंड्स आती है, मेरी कोई दोस्त आती है, और जब मैं तुमसे कोई भी सामान मंगाती, कम से कम 3-4 किस्मों का नाम पहले लेना, उसके बाद लेकर आना। बोले जी मार के। कुछ दिनों में एक सहेली आई, बोले रामू जरा ठंडा लाना। घर में सिर्फ ठंडा ही थी। रामू के राजी मैम साहब क्या लेकर आऊं? मैंगो शेक लेकर आऊं, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आऊं, लस्सी लेके आऊं, ठंडा ही लेके आऊं। 3-4 नाम लिए। मैम साहब क्या बोली? ठंडा ही ले आ। ठंडा ही आ गई। पता चला अरे भाई इतना सारा सामान है। फिर थोड़ी देर में रामू जरा पान लाना। तो जी मैम साहब कौन सा पान लेके आऊं? बंगला लाऊं, मद्रासी लाऊं, मीठा लाऊं। घर में कौन सा था? मीठा। बोले मीठा पान ले आ। पान आ गया। फिर थोड़ी देर में रामू जरा कार निकालना, हम घूमने जाएंगे। बोले कौन सी कार? मारुति निकालूं, तवेरा निकालूं, सेंट्रो निकालूं। घर में मारुति थी। बोले मारुति निकालते। मारुति कार में मैम साहब बैठ गई, फ्रेंड्स उसकी बैठ गई, गाड़ी का स्टीयरिंग तैयार हो गया। कहा रामू हम शाम को आने में लेट हो जाएंगे, वो आएंगे तो उनको बोल देना। बोले किनको बोलूं? औरंगाबाद वाले को बोलूं कि मुंबई वाले को बोलूं कि नागपुर वाले को बोलूं? दिखावा। संतों के दर्शन में आत्मदर्शन की भावनाएं बनती हैं, और संतों के पास जो नहीं पहुंचता उसमें प्रदर्शन की भावनाएं बनती हैं। जो संतों के पास में आता है उसकी सोच बन जाती है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, उच्च विचार। हमारा जीवन सादा जीवन होना चाहिए और भावनाएं बहुत उच्च होनी चाहिए, लेकिन उल्टा चल रहा है। सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग है कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं। जितना ये मीडिया चल रहा है बच्चों को भटका रहा है, बस मैं कैसे न कैसे करके आज नहीं कल, बस 2 दिन में अरबपति बन जाऊं। सबको बड़ी नौकरी चाहिए और तुरंत वहां पर छोकरी चाहिए। वो कैसी आने वाली है, क्या आने वाला है, क्या है, कुछ पता नहीं है। इन सब व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, परिवार की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत जो है एक रक्षा कवच के समान है, और आप सबको अपनाना चाहिए। है कि नहीं? आपका है? नहीं है? भाई जितनी माताएं हैं जिनकी शादी हो गई है, क्या अपने पति को छोड़ करके परपुरुष के पास आप जाते हैं? महाराज हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते। जब हम सोच नहीं सकते तो हमारा संकल्प क्यों नहीं है, हमारा नियम क्यों नहीं है कि अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों का हमारा त्याग है? अपना नियम है कि नहीं है? है ना? बस यही तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। पुरुषों के नियम होना चाहिए कि मेरी अपनी पत्नी को छोड़ करके सारी स्त्रियां मेरे लिए त्याग हैं। है कि नहीं वही नियम अपना? जिसका नियम होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके संसार की सारी स्त्रियां मेरे लिए माता, बहन और पुत्री के समान हैं, ऐसे पुरुष की देवता भी पूजा करते हैं। सीता की पूजा देवताओं ने की है, श्रेष्ठ सुदर्शन की पूजा देवताओं ने की है, और मात्र एकमात्र ब्रह्मचर्य के कारण से।
इतना सुंदर प्रसंग रामायण का आता है, जिस समय रावण सीता का हरण करना चाहता था, बहुत प्रयास कर लिए, सफलता नहीं मिली। तो मरीचि से उसने अपने मंत्री से कहा कि कोई रास्ता बता कि मैं सीता का हरण कर लूं। मरीचि ने कहा, तू तो बहुरूपिया है, विद्या है तुम्हारे पास में, कोई भी रूप बना लो, और उसमें सबसे अच्छा होगा कि तुम राम का रूप बना करके चले जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी। रावण ने जो बात कही, बहुत मार्के वाली बात कही, आप ध्यान दें। रावण ने कहा कि अरे भाई, मैं राम का रूप तो 1000 बार बना चुका हूं, फिर लेकिन जब जब मैं राम का रूप बनाता हूं, सीता हरण के भाव ही मेरे चले जाते हैं। राम का रूप बनाते ही सीता हरण के भाव चले जाते हैं। जैसे आप देखें कि आपके बच्चे यूं बहुत उछल कूद करते होंगे, लड़कियां दौड़कर जाती आती होंगी, लेकिन वही लड़की जब आर्यका माता जी का रूप धारण कर लेती है, तो रूप धारण करते ही उसके चलने में एक सादगी आ जाती है। मुनि मुद्रा लेते के साथ में ही एक प्रकार गंभीरता आ जाती है। मुद्रा का बड़ा प्रभाव पड़ता है। राम का रूप धारण करते ही रावण के हरण के भाव भी चले जाते थे। ऐसी सादगी हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। रावण ने एक बार पाप किया, आज तक जलाया जा रहा है। हालांकि उसका भी संकल्प था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ दुष्कर्म नहीं करूंगा, बलात्कार नहीं करूंगा। रावण के कहते हैं 10 सिर थे। कितने सिर थे? रावण के 10 सिर थे, लेकिन निगाह किस पर थी? एक सीता पर। आज के जो कलयुग के रावण, उनका एक ही सिर है, लेकिन निगाह हर एक पर है। बताओ, वो रावण गया बीता था कि उससे गए बीते आज के हम लोग हैं। जयकारे राम के लगाते हैं, लेकिन आचरण हमारा रावण से गया बीता है। रावण ने एक गलती की, लेकिन संकल्प था कि मैं जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। उस एक नियम कारण ही उसने ऐसा पुण्य का संचय किया कि आगे वह धात्रीखंड द्वीप से तीर्थंकर बनकर धर्म का प्रचार करेंगे। इस प्रकार का पुण्य उन्होंने पा लिया। हमारे क्या ठिकाने हैं? ब्रह्मचर्य अनुव्रत बहुत कुछ कह रहा है, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा ध्यान रखें कि अपने अपने में संतोष रखें, अपनी पत्नी में पति संतोष रखे और अपने पति में पत्नी संतोष रखे। इतना सा व्रत सुधार संतोष व्रत कहलाता है। और ऐसे व्रत को पालन करने वाला भी तपस्वी से कम नहीं होता है। ऐसी उज्जवल साधना आप सबकी हो। इसी मंगल आशीर्वाद के साथ बोलो अहिंसामय धर्म की।